लोकसभा चुनाव की जंग का आगाज होने में अब महज 7 दिन बचे हैं। इस महासंग्राम की शुरुआत से पहले सियासी मैदान में राजनेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नेता अपनी तरकश से ऐसे तीर छोड़ रहे हैं जो सीधा विरोधियों पर जाकर लग रहे हैं। पीएम मोदी भी एक के बाद एक तीखे शब्द बाणों से कांग्रेस समेत कई विरोधी दलों को घायल करने में लगे हैं। अरुणाचल और पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगाए। पश्चिम बंगाल को जीतना बीजेपी के लिए कितनी अहमियत रखता है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने आज एक ही दिन में सूबे में 2 रैलियों को संबोधित किया। कोलकाता और सिलीगुड़ी में पीएम मोदी ने न सिर्फ अपनी सरकार का गुणगान किया बल्कि विपक्षी पर जोरदार वार भी किए। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र और देश की सुरक्षा के बीच मैं एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हूँ। कांग्रेस की साजिशों को ये मोदी कभी कामयाब नहीं होने देगा। कांग्रेस के ढकोसला पत्र की एक्सपायरी डेट पहले ही तय है और वो तारीख है 23 मई। कांग्रेस भी गई और उसका ढकोसला पत्र भी गया है। देश की जनता पहले ही इस पर अपना ठप्पा लगा चुकी है। पीएम मोदी ममता के गढ़ में आए और राज्य सरकार पर ना गरजें, ऐसा हो ही नहीं सकता। पीएम ने कांग्रेस के साथ साथ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अपनी वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कांग्रेस आतंकवाद के सामने हमेशा सिर झुकाती रही है। टाडा हो या पोटा, याद करिए ये सब किसने हटाए। अब सत्ता की भूख में वो अलगाववादियों और आतंकवाद के समर्थन में आती दिख रही है। जब मैं कांग्रेस कहता हूँ तो उनके इस बात में कांग्रेस से निकलते हुए तृणमूल वाले भी बराबर के भागीदार हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने सूबे में विकास कार्यों पर ब्रेक लगाया है। इस राज्य में केवल गुंडा राज चलता है। पश्चिम बंगाल में पीएम ने विपक्षियों पर जमकर भड़ास निकाली। वहीं अरुणाचल प्रदेश में अपनी सरकार का बखान किया। उन्होंने कहा कि मैं हर चुनौती को चुनौती देने वाला इंसान हूँ। मैं काम जब हाथ में लेता हूँ तो उसे पूरा करता हूँ। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे जुबानी जंग भी तेज हो रही है। अब देखना होगा कि पीएम के वार पर विपक्ष क्या पलटवार करता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।